बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में बहुत ही मज़े के चिकन वेजिटेबल समोसे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसकी डो भी बहुत क्रिस्पी और मज़े की होती है और फिलिंग तो चटपटी करारी है। तो आपको जैसे मैं शेयर कर रही हूँ इसी तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही मज़े के चिकन वेजिटेबल समोसे आप घर में बना सकते हैं। चलिए आए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मीडियम फ्लेम पर मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया है। तो अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, जो 2 अदद प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ के, तो डाल देंगे। तो इसको हल्का सा बस भूनेंगे, बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना। अब इसमें लहसुन की 2 अदद तुरियाँ क्रश की हुई, तो वो भी शामिल कर देंगे। जैसे कि मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपने फिलिंग जो है वो ड्राई रखनी है, तो सारी चीज़ों का पानी खुश्क करना ज़रूरी है। जब भी हम पैटीज़ या फिर समोसे वगैरह बनाते हैं तो फिलिंग खुश्क होनी चाहिए। और 1.5 टेबलस्पून ही इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बेशक आप हरी मिर्च को स्किप कर दें, मगर हरी मिर्च का जायका बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा इसको भी भून लेंगे। 2 अदर टमाटर लिए हैं, इनको भी बारीक काट लिया है, तो बीज इसके निकाल दिए हैं, तो भून लेंगे थोड़ा सा। और चिकन का कीमा है 200 ग्राम, तो वो भी शामिल कर देंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह भून लेंगे। चिकन को इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, 2-3 मिनट भून लेंगे और बाकी चीज़ों का भी थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए। फिलिंग को तो हमने बिल्कुल ड्राई तैयार करना है, तो अब इसमें जो मसाले मैं शामिल करूँगी वो आप गौर से देखिएगा, उसी से मज़ेदार फिलिंग तैयार हो जाएगी। तो इस कलर भी चेंज हो चुका है चिकन का। अब इसमें थोड़ी सी चिली सॉस डाल देंगे, 1.5 टेबलस्पून के बराबर। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है और मज़े की फिलिंग तैयार हो जाती है। सोया सॉस 1 टेबलस्पून, इससे स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। मसालों में 1.5 टीस्पून नमक है, हल्दी है आधा टीस्पून, कश्मीरी मिर्च 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, काली मिर्च आधा टीस्पून, धनिया पाउडर आधा टीस्पून, ज़ीरा पाउडर आधा टीस्पून, आमचूर आधा टीस्पून। सारे मसालों को इस तरह डाल देंगे। मसाले जो हम डाल रहे हैं इससे बहुत ही अच्छा फिलिंग का टेस्ट हो जाएगा। धनिए पाउडर से और आमचूर से बड़ा अच्छा टेस्ट हो जाता है। इसको हल्की फ्लेम पर रख देंगे, साथ साथ चेक भी करते रहेंगे। बिल्कुल ड्राई हो चुका है, 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। सारी चीज़ों को पानी भी खुश्क हो चुका है। अब इसमें गाजरें बारीक कटी हुई 1 कप के बराबर डाल देंगे, ये कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और बंद गोभी भी 1 कप के बराबर डाल दी है, जिसको बारीक बारीक काट लिया है। तो इस तरह मिक्स कर लेंगे। इनका पानी हमने खुश्क नहीं करना, बस 2 मिनट पकाएंगे, थोड़ी सी क्रंची ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा इसको ड्राई नहीं करना। खुला बर्तन लेने का मकसद यही है कि सारी चीज़ों को जो है हम आसानी से खुश्क भी कर सकें, मगर जो वेजिटेबल्स हमने डाली हैं तो थोड़ी सी क्रंची ही रखेंगे। टोटल टाइम 8 से 10 मिनट लगे हैं और फिलिंग बड़ी अच्छी तैयार हो चुकी है। अब डो की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए 1 कप मैदा लिया है, तो उसमें नमक 1/4 टीस्पून और 1/3 ज़ीरा डाल दिया है। तो अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून घी इसमें शामिल कर देंगे। जमा हुआ घी डालना है तो भर के आपने 1 टेबलस्पून डालना है। अगर लिक्विड घी है तो 2 टेबलस्पून के बराबर आपने डालना है। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। घी को मैदे में अच्छी तरह मिक्स करने के बाद पानी जो यूज़ कर रहे हैं वो हल्का सा गर्म पानी है, तो उससे गूंदेंगे। डो को जो है ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदना, मीडियम ही रखेंगे। मैदे की जो डो गूंदते हैं तो रखने के बाद थोड़ी देर के बाद ये सॉफ्ट हो जाती है। तो 4 से 5 मिनट लगातार इसको गूंद लेंगे ताकि डो बड़ी अच्छी सी तैयार हो जाए। डो को गूंदने के बाद रेस्ट के लिए थोड़ी देर के लिए रखेंगे और फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा मज़ीद नीट कर लेंगे। अब इसको 15 से 20 मिनट ढक्कन देकर रख देंगे। डो हमारी तैयार हो चुकी है, तो लेई भी तैयार कर लेते हैं। पेस्ट सी बना लेंगे, 1 टेबलस्पून इसमें मैदा डाला है और थोड़ा सा पानी डालने के बाद एक लिक्विड सी लेई सी बना लेंगे, तो उसका इस्तेमाल करेंगे समोसों को जोड़ने के लिए।
सारी चीज़ों को तैयार कर लिया है हमने। ये पेस्ट भी इस तरह की तैयार हो चुकी है। तो अब इसको पेड़े को फैला लेंगे और छोटी-छोटी सी रोटियां बना लेंगे। इस तरह पेड़े कर लेंगे छोटे-छोटे से। जिस साइज़ के आप समोसे बनाना चाहते हैं उसी साइज़ के आप बना सकते हैं। बहुत छोटे भी बना सकते हैं, मीडियम भी बना सकते हैं। मैं इस साइज़ के बना रही हूँ, सारे पेड़े करके साइड पे रख लिए हैं। तो अब हाथ की मदद से इसको थोड़ा-सा पेड़े को फैला लूँगी और इसको पतला बेल लूँगी। जितना आसानी से आप बेल सकते हैं, कोशिश करें बारीक सी रोटी बना लें। जितना बारीक इसको आप बेलेंगे उतने ही क्रिस्पी और मज़े के समोसे बनेंगे। इस तरह बारीक सी रोटियां तैयार कर लेंगे सारी। पतली सी रोटी तैयार कर ली है, जैसे कि आपको नज़र आ रही है। तो इसी तरीके से रोटी को तैयार करना है और इस सेंटर में से काट लेंगे। एक रोटी के 2 समोसे बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो इस तरह फोल्ड करेंगे। ये वाला स्टेप गौर से देखें। हल्का सा मैंने इसको लई लगाई है थोड़ी सी और प्रेस कर दिया है। अब सेंटर में जो फिलिंग तैयार करके रखी है, फिलिंग ठंडी है, गरम नहीं डालनी, एकदम आपने ठंडी ही फिलिंग डालनी है। बहुत ही मज़े की फिलिंग लगती है और इसका बहुत ही डिफरेंट किस्म का टेस्ट है। इस तरह साइडों पे हल्की सी वो पेस्ट लगा देंगे और इसको बंद कर देंगे। कितना आसान है समोसा बनाना और फिलिंग भी जो बनाई है बहुत आसानी से बना ली है और बहुत मज़े की है। कांटे की मदद से इस तरह प्रेस कर देंगे और जोड़ देंगे इसको। थोड़े से मैदे से, थोड़ी सी फिलिंग से आप ढेर सारे समोसे बना सकते हैं, जो बहुत ही मज़े के बनते हैं। डो भी इसकी बहुत ही अच्छी बनी है। जब आप एक दफ़ा इसको बनाएंगे तो आपका दिल चाहेगा आप बना के हमेशा रखें। अपनी पार्टीज़ पे भी बना सकते हैं और इफ्तारी में तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। हर किस्म की चटनी के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। मैं इसको कुछ फ्रीज़ कर दूंगी, कुछ फ्राई कर दूंगी। फ्रीज़ करने का तरीका वही है जो हमेशा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बॉक्स लिया है तो उसमें इस तरह प्लास्टिक की शीट लगा दी है, तो सारे जो समोसे फ्रीज़ करनी है तो वो इस तरह सेट कर लूँगी। फिर शीट ऊपर लगा दूँगी और बाकी के समोसे भी ऊपर सेट कर लूँगी। अगर ज़्यादा समोसे हैं तो आप ट्रे एक लें, ट्रे पे शीट लगाएँ प्लास्टिक की या बटर पेपर लगाएँ, तो समोसों को अरेंज करें। तो ओवरलैप करना है तो फिर आप शीट दोबारा लगाएँ। समोसे के ऊपर समोसा नहीं रखना वरना वो जुड़ जाएँगे और ख़राब हो जाएँगे। थोड़ा-सा ऑयल डाला है पैन में, तो इस तरह मीडियम फ्लेम रखी है। बहुत तेज़ ऑयल में समोसों को नहीं डालेंगे। फ्रीज़र से अगर आप निकाल के फ्राई कर रहे हैं तो फिर आपने मीडियम फ्लेम पर ही इसको करना है, बहुत तेज़ फ्लेम पे नहीं करना। अगर तेज़ फ्लेम पे करेंगे तो समोसे ऊपर से ब्राउन हो जाएँगे और अंदर से ठंडे रहेंगे और मज़े के नहीं बनेंगे। इसको 4 मिनट लगे हैं। फ्रीज़र से निकाल के करेंगे तो आपको फ्लेम को एडजस्ट करना पड़ेगा। कभी आपको आहिस्ता करनी पड़ेगी, कभी मीडियम करनी पड़ेगी। 4 से 5 मिनट एक बैच को लगेंगे फ्राई होने में। जितनी आप दरमियानी फ्लेम पे करेंगे उतने ही क्रिस्पी और मज़े के समोसे बनेंगे। बस आपने फ्राई बहुत अच्छे तरीके से करने हैं, तेज़ फ्लेम पे इसको फ्राई नहीं करने। कितने खूबसूरत लग रहे हैं समोसे और बहुत ही ज़बरदस्त इस तरीके से समोसे बन जाते हैं। अगर आप जल्दबाजी करेंगे, तेज़ फ्लेम पे समोसों को फ्राई करेंगे तो समोसे बिल्कुल ही मज़े के नहीं बनेंगे। इस तरीके से आप समोसे बनाएं और इफ्तारी में आप इसको अपनी फैमिली के साथ इफ्तारी कर सकते हैं, अपनी पार्टीज़ पे भी बना सकते हैं। आप इसको बनाएं और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे इसका फीडबैक दें। मज़ेदार क्रिस्पी चिकन वेजिटेबल समोसे जो आप आसानी से घर में ही बना सकते हैं। बनाएं, फ्रीज़ करें, जब दिल चाहे शाम की चाय के साथ निकालें और फ्राई करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।